नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 31 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद लिखने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है ड्रॉबलिंग। क्या है? ड्रॉबिंग। ड्रॉबिंग की बात करें तो एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए रिजाउंडिंग डिफीट इन ए मैच और कंटेस्ट, यानी कि किसी मैच और कंटेस्ट में रिजाउंडिंग डिफीट हो जाना, यानी कि हार हो जाना। ठीक है, कोई मैच हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच हो गया, कबड्डी मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, या कोई कंटेस्ट। कंटेस्ट मतलब क्या होता है? मतलब जैसे क्विज कंटेस्ट होता है ना, जीके कंटेस्ट, इस तरह मतलब किसी भी कंटेस्ट में हार हो जाना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स डिफीट हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्रॉसिंग हो सकता है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स? डिफीट, लॉस और क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या होता है? हार होता है। वर्ड क्या है? ड्रॉबिंग। अगर ड्रॉबिंग के लिए ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि जिसके हेल्प से आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, तो राम रनिंग में ड्रॉबिंग हो गया। क्या हो गया? राम की रनिंग में ड्रॉबिंग हो गई। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि राम की रनिंग में ड्रॉबिंग हो गई, यानी कि हार हो गई। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि राम की रनिंग में ड्रॉबिंग हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिक्राई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिक्राई, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पब्लिकली डिनाउंस। ये क्या है? वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पब्लिकली डिनाउंस, यानी कि क्या करना, किसी को मतलब सबके सामने निंदा करना। ठीक है, भला बुरा कहना। तो इसका हिंदी में मीनिंग निंदा करना हो जाएगा। और सिनोनिम्स इसका कंडेम्ड हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, या फिर सेंस्योर हो जाएगा। कंडेम और क्रिटिसाइज आपको बहुत बार बताए हैं। ठीक है, और ये इसका नया वर्ड आ गया डिक्राई। डिक्राई मतलब भी निंदा करना होता है। ठीक है, और सेंस्योर मतलब निंदा करना। तो ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक का बात किया जाए तो ये ट्रिक बन सकता है कि जो मतलब मान लीजिए कि कोई कुछ फ्राई कर रहा है। ठीक है, सपोज जो चिकन फ्राई आप खरीदे किसी दुकान से और चिकन फ्राई अच्छा नहीं हुआ था, तो आपने उसको की डिक्राई की, कि आपने उसके चिकन फ्राई की डिक्राई की। ठीक है, चिकन फ्राई की डिक्राई कर दी, यानी कि वो अच्छा नहीं था तो आपने उसकी को भला बुरा कह दिया कि तुम्हारा चिकन फ्राई अच्छा नहीं है, ये वो। तो चिकन फ्राई को क्या कर सकते हैं? डिक्राई से याद कर सकते हैं, विद इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्पेक्टेकुलर। क्या है? स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी इंप्रेसिव। जो चीज़ क्या हो, बहुत इंप्रेसिव हो, जिसको देख के आप तुरंत इंप्रेस हो जाए, यानी वो कैसा होता है? शानदार होता है। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? शानदार। स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है? शानदार, यानी कि वेरी इंप्रेसिव। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो स्ट्राइकिंग हो सकता है, ब्रीथ टेकिंग हो सकता है, स्प्लेंडिड हो सकता है, या फिर सेंसेशनल हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या होगा इसके सिनोनिम्स होगा, जिनका मतलब शानदार होता है, जो बहुत अच्छा होता है, जो क्या करे आपको इम्प्रेस कर दे तुरंत। अगर ट्रिक बनाया जाए स्पेक्टेकुलर के लिए तो देखिए, स्पेक्टेकल्स जानते हैं कि क्या होता है? ये हमेशा इस मतलब ये प्लुरल फॉर्म में होता है। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा। ठीक है, क्या होता है? चश्मा। क्योंकि ये पेयर में होता है तो इसलिए हमेशा इसमें जो भी चीज़ पेयर में होता है, मान लीजिए चश्मा ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये पेयर में होता है, दो ग्लास होगा तभी ये कंप्लीट चश्मा है, अदरवाइज ये चश्मा नहीं रहता है। तो इसलिए इसमें एस लगता है। तो देखिए, स्पेक्टेकल्स को हम स्पेक्टेकुलर से रिलेट करेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि किसी से बोलेंगे कि आपका स्पेक्टेकल्स क्या है? स्पेक्टेकुलर है। ठीक है, ये आपका स्पेक्टेकल्स कैसा है? तो स्पेक्टेकुलर है, यानी कि शानदार है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनोमाली। एनोमाली की बात करें तो एक नाउन होता है। क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए थिंग, सिचुएशन एक्सेट्रा डेट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब कि ऐसा सिचुएशन या ऐसा थिंग जो क्या हो? अलग हो, जो नॉर्मल और एक्सपेक्टेड हो उससे। मतलब कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जो मान लीजिए कोई पहले से एक्सपेक्ट किए हैं कि ये है, मतलब, और या फिर नॉर्मल कोई चीज़ चल रहा है और वो कोई चीज़ उससे अलग हो, जो नॉर्मल से अलग हो। मान लीजिए कि आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड है, सब कोई पढ़ाई कर रहा है, उसमें कोई एक ऐसा लड़का है जो पढ़ता नहीं हो, दिन भर गेम खेलता है, तो वो क्या हो गया आपके लिए? एनोमाली हो गया। ठीक है, यानी कि वो अनियमितता हो गया है। ठीक है, अनियमितता इसका हिंदी में होता है। और सिनोनिम्स की बात किया जाए तो एबनॉर्मेलिटी हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगा, या फिर ओडिटी हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक की बात की जाए इस वर्ड के लिए
तो ट्री क्या बन सकता है कि देखिए माली मतलब एनोमाली हो गया। माली जानते हैं ना, यहाँ पे देखिए लास्ट में MALY आ रहा है, तो इसको हम MALI यानी कि माली किसको बोलते हैं, गार्डनर को बोलते हैं माली। ठीक है, माली जो पानी वानी डालता है पौधे पेड़ पौधे को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं। ठीक है, तो माली क्या हो गया है, एनोमाली हो गया। ठीक है, यानी कि वो रेगुलर नहीं आ रहा है, वो इरेगुलर हो गया, डेली पानी नहीं पटाता है, डेली पानी नहीं डालता है वो पेड़ पौधे में। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं माली को एनोमाली से रिलेट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेप्लीकेट। क्या है, रेप्लीकेट एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, यानी किसी चीज़ को एकदम सेम टू सेम कॉपी कर देना। ठीक है, एकदम जो मतलब जो जैसा है वैसा ही। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके हिंदी मीनिंग क्या बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को फिर से दोहरा देना। ठीक है, और रेप्लीकेट मतलब क्या होता है, टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो कॉपी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ का कॉपी कर देना या उसका डुप्लीकेट बना देना, या फिर इमिटेट करना, या फिर रिप्रोड्यूस करना। मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, जब उसको फिर से वही वही चीज़ बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक इसके लिए क्या बन सकता है, तो देखिए ये रेप्ली आ रहा है, तो इसको हम रिप्लाई से रिलेट कर सकते हैं। इसको रिप्लाई से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, कि उसका रिप्लाई रेप्लिकेट आ रहा है, मतलब वो रिप्लाई रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि वो रिप्लाई कैसे कर रहा है, तो रेप्लिकेट कर रहा है, यानी कि बार बार दोहरा रहा है, सेम ही बात बार बार बोले जा रहा है रिप्लाई में। ठीक है, तो वो रिप्लाई क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। रिप्लाई वगैरह वर्ड तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि डेली आप लोग रिप्लाई करते ही हैं किसी न किसी के चैट का। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्वीकिंग। क्या है, ट्वीकिंग। ट्वीकिंग एक नाउन है। ठीक है, ट्वीकिंग क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फाइन जजमेंट टू ए मैकेनिज्म और सिस्टम। मान लीजिए कोई मैकेनिज्म है या सिस्टम जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पहले से और कोई ऐसा तरीका ढूंढ नहीं लिए, ठीक है, जिससे वो आसानी से समझ गए कोई किसी जजमेंट के हिसाब से, तो उसके लिए हम लोग ट्विकलिंग वर्ड यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है फेरबदल। मान लीजिए कोई चीज़ फेरबदल कर दिए तो वो समझ में आ गया। मान लीजिए पहले से ऐसे आपको समझ में नहीं रहा था और कोई उसमें थोड़ा सा फेरबदल किए तो आपको समझ में आ गया, तो उसके लिए ट्विकिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स होता है एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन या अल्टरनेशन। किसी चीज़ को एडजस्ट कर दिए, ऐसे मान लीजिए कि कोई पजल होता है। ठीक है, ऐसे पजल होता है ना, तो पजल आपको ऐसे दे दिया गया रहता है, तो मतलब इधर उधर करके सब तो आपको समझ में आता है, नहीं ना समझ में आता है। और जब इसको फेर बदल कर देते हैं, सबको मतलब एडजस्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एडजस्ट, उसको वो समझ में आने लगता है कि किस चीज़ का फिगर है, तो समझ गए, उसी को हम लोग ट्विकिंग बोलते हैं। एडजस्टमेंट हो सकता है या फिर मॉडिफिकेशन या अल्टरनेशन। इस तरह आप इसको मतलब ये सारे सिनोनिम्स हो गए फेर बदल। अगर ट्विकिंग की ट्रिक बनाया जाए तो ये ट्रिक से ही बन सकता है कि ट्रिक को क्या कर दिया, ट्विकिंग कर दिया तो सबको समझ आ गया। अगर मान लीजिए कि हम कोई ट्रिक बता रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम ट्रिक को क्या कर दिए, ट्विक कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, ट्विक कर दिए, यानी कि ट्विकिंग कर दिए, तो वो सब किसी को क्या आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ट्रिक को ट्विकिंग करने के बाद सबको समझ में आ गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैटापोल्ट। क्या है, कैटापोल्ट। कैटापोल्ट का मतलब होता है, कैटापोल्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू थ्रो समवन और समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, यानी किसी चीज को या किसी को क्या कर देना, फेंक देना, काफी ज्यादा फोर्स लगाकर, बहुत ज्यादा बल लगाकर किसी चीज को फेंकना। ठीक है, तो उसके लिए कैटापोल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फेंक देना। थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना, और कैटापोल्ट मतलब जो चीज थोड़ा दम लगा के फेंका जाए, थोड़ा पावर लगा के फेंका जाए, तो उसको हम लोग कैटापोल्ट बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो थ्रो हो सकता है, हर्ल हो सकता है, या फ्लिंग हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स, थ्रो, हर्ल और फ्लिंग। अगर ट्रिक बनाया जाए तो देखिए इसमें कैट वर्ड आ रहा है, तो कैट, कैट को हम, कैट के मतलब हेल्प से हम इसको याद रख सकते हैं कि कैट ने क्या किया, मिल्क को कैटापोल्ट कर दिया। कैट ने मिल्क को क्या कर दिया, कैटापोल्ट कर दिया, यानी कि फेंक दिया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कैट को कैटापोल्ट से रिलेट करके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, सीबोलेथ। क्या है, सीबोलेथ। सीबोलेथ एक नाउन है। सीबोलेथ क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सिंबॉलिक वर्ड विच डिस्टिंग्विश ए पार्टिकुलर क्लास और ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि किसी कोई पार्टिकुलर क्लास हो या ग्रुप हो पीपुल का, तो उसको क्या करना है, किसी सिंबॉलिक वर्ड द्वारा डिस्टिंग्विश करना, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना, उसको अलग अलग बताना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संकेत शब्द, मतलब ऐसा संकेत शब्द जो क्या हो, मतलब जो मतलब कोई किसी वो शुरू से ही
पुराने ज़माने से ही क्या कर रहा हो, किसी को मतलब अलग कर रहा हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपुल को या पर्टिकुलर क्लास को, तो उसके लिए शिबोलेथ वर्ड यूज करते हैं। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो ट्रेडिशन हो सकता है। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, परंपरा होता है ना, परंपरा माने कि जो ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो वही मतलब वो क्या है, मतलब एक ऐसा, इसको हम लोग शिबोलेथ बोल सकते हैं। या प्रैक्टिस, मान लीजिए कि क्या होता है, जैसे जो भी मतलब रिलीजन है वो क्या होता है, सब कोई प्रैक्टिस करता है, हिंदुइज्म करता है, मुस्लिम अपना जो भी है, जिसका जो भी रिलीजन है वो अपना प्रैक्टिस करता है। रिचुअल्स मतलब क्या होता है, धार्मिक, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, बॉय। क्या है, बॉय। देखिए ये BUOY है, ठीक है। आप वो बॉय मत समझिए जो आप लोग नर्सरी LKG में पढ़े थे, बॉय मतलब लड़का, BOY, ठीक है। तो ये बॉय है, बॉय। बॉय मतलब होता है टू मेक समवन चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को क्या कर दे, मतलब आप मतलब किसी को चीयरफुल और कॉन्फिडेंट बना दिए, ठीक है। मान लीजिए कि नहीं बोलते हैं कि कम ऑन यू कैन डू इट, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको मतलब चीयरफुल करके या कॉन्फिडेंट कर रहा है, तो उसके लिए बॉय वर्ड यूज कर सकते हैं। या मतलब कि किसी को उत्साहित कर रहा है। आप जब किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा तब तो वो अच्छा मतलब कुछ परफॉर्म करेगा किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई गेम पर खेल रहा हो या कुछ भी, तो उसको हम बॉय यूज कर सकते हैं उसके लिए, बॉय वर्ड, ठीक है। यानी कि उत्साहित करना, कॉन्फिडेंट बढ़ाना, इनकरेज करना, चीयर करना, ठीक है। कंफर्ट, या ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, चीयर, कंफर्ट और इनकरेज, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो अब इस बॉय को हम बॉय से रिलेट कर सकते हैं कि बॉय को मतलब गेम के टाइम क्या किया गया, बॉय किया गया, यानी कि बॉय को गेम के टाइम क्या किया गया, बॉय किया गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, एडेप्ट। तो एडेप्ट हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट कीजिएगा तो आपका अगले वीडियो में दिखाया जाएगा कमेंट और सबको, और बताया जाएगा, इस वर्ड के बारे में समझाया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।